दोस्तों हम आज अकबर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा, हुमायूं के बारे में पढ़ा, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा। ये वीडियो देखने से पहले ज़रूरी है उन 3 वीडियो को देखना ताकि हिस्ट्री के कनेक्शंस समझ में आए आपको प्रॉपरली। ये बहुत ज़रूरी है। कनेक्शन के बिना हिस्ट्री आप महसूस नहीं कर पाओगे, फील नहीं कर पाओगे। इनका जो जन्म होता है थार के ज़िले में होता है, ठीक है। थार के ज़िले में होना इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। थार के ज़िले में होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है और इसके पीछे क्या लॉजिक है ये समझना बहुत ज़रूरी है। हुमायूं 1542 में दर दर की ठोकरें खा रहा है जब इनका जन्म हो रहा है, क्योंकि 1540 में जो है शेरशाह सूरी ने उसे भारत से भगा दिया, भागने पे मजबूर कर दिया, निकाल के बाहर कर दिया, ठीक है। तो अभी उसके पास कोई ठिकाना नहीं है, उसकी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। लेकिन राजपूत शासक थोड़ा उदार दिल के होते थे, उन्होंने इनको शरण दे दी थार के ज़िले में, ठीक है। वहीं पर इनका संरक्षण भी किया। 1542 में बहरहाल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म हो गया अमरकोट में। लेकिन यहाँ जो जन्म हुआ इससे इनका दिमाग पूरी तरीके से बदला हुआ मिलेगा। इनके पहले के जो बाबर थे, हुमायूं थे, शेरशाह सूरी थे, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको अकबर में। क्यों? क्योंकि ये टर्की में नहीं पैदा हो रहे हैं, ईरान में नहीं पैदा हो रहे हैं, ये पैदा हो रहे हैं अकबर हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं, इससे इनके दिमाग में कितना बदलाव आएगा फील करेंगे आप, और पुराने राजाओं से आप कंपेयर करेंगे तो। द ग्रेट अकबर इसीलिए कहा जाता है। द ग्रेट बाबर क्यों नहीं कहते? द ग्रेट हुमायूं क्यों नहीं कहते? द ग्रेट शेरशाह सूरी क्यों नहीं कहते? ग्रेट अकबर क्यों कहते हैं? हिंदुस्तान में पैदा होने का कारण और इनके पिता जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उसको ये अपने दिमाग में ऐसा महसूस करेगा कि लोगों की इसको ज़रूरतें समझ में आएंगी कि लोगों की दिक्कतें क्या है। इनकी माता का नाम हमीदा बानो है, ये वही हैं, हुमायूं से इनकी शादी हुई थी और ये उनके गुरु की, उनके जो कह सकते हैं कि धर्म गुरु थे, उनकी ये लड़की थी। बहरहाल हमीदा बानो बेगम, ये पता होना चाहिए, हुमायूं तो थे ही। अब इनका राज्याभिषेक हो रहा है बहुत कम उम्र में। किसकी देखरेख में? बैरम खान। बैरम खान कौन कनेक्शन? बैरम खान भी एक लॉयल आदमी है हुमायूं का। और हुमायूं क्या है, अब देखिए 42 में जन्म हुआ और 1556 1556 में इनका 14 फरवरी 1556 को इनका जो है यहाँ पर इनको राज्याभिषेक किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हुमायूं मर चुका है 1556 में। हुमायूं सीढ़ियों से गिर के मर चुका है। कहते हैं उसका पैजामा बड़ा ढीला था और ढीले ढाले पैजामे पहनते थे, उसी में पैर फंस गया, फिसल के मर गया। अजान की आवाज़ सुनी, वो नीचे अजान करने जा रहा था, ऊपर से तेजी से आया, सीढ़ियाँ उबड़ खाबड़ थी, उसी में गिर के मर गया। सर के बल गिरा, इससे सर फट गया, मर गया। कुछ देर जिंदा रहा है लेकिन मर गया बाद में। कितनी एज होगी अकबर की? 42 में पैदा हुआ, 50 तक 8 बरस ये हो गए और 6 इधर हो गए। 8 से 14 मतलब सिर्फ 14 साल का बच्चा अकबर राजगद्दी संभाल लेगा। किसकी वजह से? ये तो कोई भी कब्जा कर लेगा इतने छोटे। बैरम खान तो हैं, बड़ा सेनापति है, हुमायूं का जो है लॉयल है। देखिए, शासन करने के लिए किसी को भी बैठा सकता है आदमी, विद्रोह ना हो इसलिए। असली सत्ता कौन चला रहा है? बैरम खान। बैरम खान इनका भी लॉयल है, उनका भी लॉयल है। ये वही बैरम खान है, बाद में मतभेदों के कारण इनको छुट्टी पे भेज दिया जाएगा कि भाई आप चले जाओ हज करने, धर्म यात्रा करने चले जाओ, वहीं पर रास्ते में मार भी दिए जाएंगे। तो अच्छाई हर समय जो होती है वो सबको सूट नहीं करती है, इनको नहीं सूट करेगी बैरम खान को, लेकिन फिर भी ये लॉयल रहेंगे। इनका लड़का भी लॉयल रहेगा। बैरम खान का लड़का है अबुल फजल, वो सॉरी अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक। वो कृष्ण भक्ति भी करते हैं और उसको इतना प्यार करेंगे अकबर की पूछिए नहीं। समझिए बात को। अब्दुल रहीम खान खाना जो बैरम खान का पुत्र है, उसको अपने बेटे की तरह पालेगा अकबर। बस मतभेदों के कारण इनको यहाँ से कह देंगे कि बैरम खान चले जाओ। बैरम खान फिलहाल अभी रहेगा, 4 साल 5 साल तो रहेगा ही, जब तक ये थोड़ा और बड़े नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे सीन समझते हैं।
1556 में अकबर ने बैरम खान को अपना वकील मतलब वजीर नियुक्त कर दिया। अब वजीर तो नियुक्त करेंगे ही, नहीं तो काम कैसे चलेगा। और खान ए खाना की उपाधि प्रदान करी। ये वही खान खाना की उपाधि है जो अब्दुल रहीम खान खाना के आगे चलती है। अब्दुल रहीम के आगे भी यही लगेगा, रहीम दास जिसको बोलते हैं। इनका लड़का है बैरम खान का, आगे समझेंगे उसको। बैरम खान फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित थे। मुसलमानों में दो होते हैं, शिया और सुन्नी, उनमें आपस में भी मतभेद होता है। हुमायूं ने क्या, हुमायूं जब उस निर्वासन के समय, उसका जो समय खराब चल रहा था, तो वो ईरान में शाह के पास गया था, वहाँ पर शिया संप्रदाय एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसा होता है क्योंकि अपने राजनीतिक फायदे के लिए सब करना पड़ता है। धर्म चेंज किया उन्होंने, मतलब धर्म क्या चेंज, रहे तो मुस्लिम ही, उनके अंदर भी दो गुट होते हैं, शिया एवं सुन्नी। बैरम खान ने फिलहाल ये शिया संप्रदाय के थे, फारस के। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध अब अकबर के समय लड़ा जाएगा, वो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा जाएगा 1526 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध अकबर के समय का अब ये हो रहा है। 5 नवंबर 1556 में बैरम खान इसका नेतृत्व करेगा, मतलब बैरम खान इसको लीड करेगा, क्योंकि अभी जो अकबर है वो बहुत छोटा है, 14 साल का ही तो है। फिलहाल ये लड़ेगा, और लड़ेगा भी, जीतेगा भी। इधर एंटी पार्टी में कौन रहेंगे? सेनापति हेमू, आदिल शाह सूर के वजीर, ये लोग लड़ेंगे। कहते हैं कि हेमू लगभग जीत गया था, बहुत अच्छी सेना थी, सब कुछ बहुत मैनेज था, ठीक है। और हेमू हिंदू है, याद रखिएगा ये चीज, हिंदू और आदिल शाह सूर मतलब अफगानी, हिंदू अफगानी मिल के लड़ाई हो रही इसमें। सब कुछ लगभग जीतने के कगार पर, लेकिन एक तीर गया उसके, लग गया खोपड़ी में, शायद कहते हैं कि लग गया, हेमू मर गया, और उसी समय खेल पलट गया। ये आगे स्लाइड में आप देखिए, इस युद्ध में हेमू की हार हो गई। अब हेमू ही आखिरी शासक है हिंदू का, जो दिल्ली की गद्दी पर फहरार बैठेगा, लास्ट शासक। इसके बाद अब कोई हिंदू नहीं आएगा, अब सिर्फ मुस्लिम ही आएंगे, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी है हेमू का। और हेमू के पास विक्रमादित्य की उपाधि भी थी। इसने दिल्ली पर जब कब्जा कर लिया था कुछ समय पहले, तो उसने अपने आप को विक्रमादित्य का अपने आगे टाइटल लगा लिया था, जो हिंदू में चला आता था। विक्रमादित्य तो आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ के ही आए होंगे, तो टाइटल लगा लिया। हेमू को मार, बहरहाल तीर लग गया, वो मर गया बेचारा, काम खत्म हो गया यहाँ से। हेमू ने दिल्ली पर अधिकार के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दिल्ली पे बैठने वाला वो अंतिम हिंदू था, जो मैंने आपको बता दिया है। 3 से भी अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। 1556 ईस्वी में लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खान मुगल साम्राज्य का वास्तविक कर्ता धर्ता बना रहेगा, जो मैंने आपको बताया है वही स्लाइड में भी है। 4 साल पूरा समझिए राजा का काम बैरम खान ही करेगा। सीधी सी बात है, बैरम खान से लोगों को जलन भी तो होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब 1560 के बाद बैरम खान और अकबर के बीच में मतभेद पैदा हो जाएंगे। अब भैया मतभेद होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर अब धीरे धीरे महिलाओं का वर्चस्व बढ़ रहा है। इनकी धाय माँ अनगा, ये सब लोगों का अभी उसके बारे में देखेंगे कि यहाँ पे कान भरे जा रहे हैं अकबर के, क्योंकि बैरम खान की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक तो हुमायूं के समय से है, उसके बाद अकबर के समय में भी है, युद्ध भी जीत लिया, तो उसकी पावर बढ़ती जा रही, लोगों को जलन हो रहा है। अकबर के कान भर दिए। फिलहाल अकबर को समझ में आ गया कि इनको हटा देना चाहिए। अब उसने हटा दिया, वो मक्के की यात्रा पे भेज दी बैरम खान को। दुखी मन से, अच्छे मन से, किस मन से गया मुझे नहीं पता, लिखा होगा इतिहास में कहीं पे। बहरहाल ये जा रहा था, तब इसको रास्ते में किसी ने मार डाला। क्यों मार देगा? कहा जाता है जिसने मारा उसके पिता की मृत्यु पानीपत के युद्ध में हुई थी, जिसमें उसने जीत हासिल करी थी, तो उसने अकेले पाक के उसका बदला ले लिया। फिलहाल बैरम खान तो मर गए, बचा उनका लड़का अब्दुल रहीम खान ए खाना, जो अकबर के पास रहेंगे नवरत्न बन के, ठीक है। एक कनेक्शन समझ लीजिए, क्योंकि इस कनेक्शन समझ में जल्दी आता नहीं है। बैरम खान जा रहा है। अब 1560 से 1562 की बात आ गई।
यहाँ पर इस 2 सालों को बोलते हैं पेटीकोट शासन, पर्दा शासन। क्यों कहते हैं, संज्ञा ऐसी क्यों दी जाती है? क्योंकि अब जो उनके मेन सलाहकार हो जाएंगे वो महिलाएं हो जाएंगी। ये 2 महिलाएं आपको दिख रही हैं, धायमा और महामनगा, और उनका पुत्र आदम खान। तो अब ये लोग इनके खास हो जाएंगे। लेकिन अब इस चीज को भी तो समझिए कि अब अकबर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल बड़ा हो रहा है। कहाँ 1556 की बात, अब कहाँ 1562 की बात। अब तो वो बालिग भी हो गया, एक तरीके से 18-20 साल का होने वाला है। धीरे धीरे समझ में आने लगी चीजें। अब उन सब महिलाएं थी इनको कंट्रोल करने वाली। एक गलती कर दी इनके लड़के ने, आदम खान ने। आदम खान है, आदम खान नहीं है, आदम खान। उन्होंने किसी दरबारी को मार दिया। मारने से क्या हुआ, थोड़ा सा गलत मैसेज चला गया, अकबर को भड़क गया कि यार ये तो मतलब इतने बड़े सब गुंडे हो गए कि हम बैठे हैं। अब तो भाई अंदर तो मैच्योरिटी आ गई ना, अकबर को समझ में आ गया कि यार ये लोग सही आदमी नहीं है। उसको समझ में आ गया ऐसा है कि इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा, तो भी किनारे किया। अब 1562 के बाद अकबर ने स्वतंत्र रूप से शासन किया, क्योंकि अब अकबर को समझ में आ गया था, बड़ा भी हो गया था, क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, सब कुछ समझ में आ गया। 1562 से आराम से ये शासन करेगा, एक बिल्कुल स्वतंत्रता सा। अब सबको हटा दिया, किसी से कोई मतलब नहीं। विद्रोह किसका होगा इनके समय में? इनके समय में विद्रोह होगा उज्बेकों का। और इसी विद्रोह में बेचारे बीरबल मार दिए जाएंगे जो इनके नवरत्न थे, क्योंकि सही से फ्रेम नहीं होता है चीजें, युद्ध सही से फ्रेम नहीं हो पाया, टुकड़ी सही से फ्रेम नहीं। उनके बहुत खास आदमी बीरबल की मृत्यु हो गई इसी में। ये सबसे बड़ा कष्ट रहा अकबर को। 1599 में धीरे धीरे देखिए हम निकल चुके 64 से 1599 में। अकबर लंबा जिया है, कुल मिला के समझ लीजिए शासन भी लंबा चला है, तभी तो ग्रेट अकबर बनेंगे। क्योंकि इस बीच उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो अच्छे हैं। आगे इसको समझेंगे कि इनका योगदान क्या रहा, अभी तो हम सीन समझ रहे हैं। सलीम कौन? इनका लड़का अकबर का। इलाहाबाद में क्या कर रहा है? स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। इनके बाप जिंदा हैं, लेकिन सलीम ने अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं राजा, अब मैं स्वतंत्र राजा हो गया। तो अपने लड़के से बुढ़ापे में अकबर बहुत परेशान था। उसके खास आदमी को बोले तो मरवा डाला, गद्दी चली जानी। सोचिए किसको मरवा डाला? आबुल फजल को मरवा डाला। किसने? सलीम ने अपने आदमी से कह के आबुल फजल को मरवा डाला। नवरत्न था वो वहां का, अकबरनामा लिखी थी उसने। बोले तो अबुल फजल को मारने की क्या जरूरत थी? इससे थोड़ा सा दुखी मन। अब सोचिए किसी के खास आदमी को आप मार दो और उसी का लड़का मार दे, कितनी गलत बात है। और बुढ़ापा कष्ट में कट रहा है, मन उसका लग नहीं रहा अकबर का कि यार पता नहीं क्या हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। सलीम के इशारे पे ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने आबुल फजल की हत्या कर दी। आबुल फजल इतना बड़ा लिटरेचर लिखा, सोचिए अकबरनामा लिखा, काबिल व्यक्ति था, उसको मारने का क्या ही मतलब था। जो भी रहा, अकबर की राजनीति, राजपूत नीति क्या थी देखिए। अकबर, अब यहाँ पे हम वही बात कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो वो हिंदुस्तान में पैदा हुए इसके दिमाग में क्यों असर पड़ा। देखिए इन संरक्षण, जब पैदा हुए तो छोटा था, संरक्षण किसका था? राजपूतों का, नहीं तो मार दिए जाते। तो सीधी सी बात है, हिंदुस्तान के जो राजपूत है उनसे थोड़ा इसको प्रेम तो होगा ही, हिंदुस्तान से भी प्रेम होगा, उनके मतलब गॉड हैं, उनके जो भगवान है उनसे भी प्रेम होगा। तो ये वैसा क्रूर शासक नहीं होगा, ये वैसा शासक बनेगा जो सबका ध्यान दे, सबका साथ, सबका विकास बनेगा। ठीक है। अकबर की राजपूती नीति दमन जो है कैसे थी? दमन नीति थी कि मतलब भैया राजपूतों से जिनसे एंटी थी कि भैया तो मान जाओ इज्जत से, और जो हमारा सेटलमेंट हो रहा है या तो मतलब शासन करो तुम, लेकिन मेरे अंडर ही करना पड़ेगा। तो जो नहीं माने उनसे युद्ध कर लिया, उनका दमन कर लिया। जिनसे प्यार मोहब्बत थी, ज़्यादा अच्छे रिलेशन से थे, वहाँ से उनकी लड़कियों से शादी कर लिया। इसमें जोधा भी नाम आता, जोधा अकबर पिक्चर देखी होगी।
बाहर मल्लाम था उनके पिता का नाम शायद, तो उनसे शादी कर ली। अभी शादी कर लिया, युद्ध कर लिया, अब कैसे सेटलमेंट होता था कि भाई राज मैं आपको कैप्चर करना चाहता हूँ, या तो आप युद्ध लड़ लो, या तो इज्जत से आप मनसब ले लो। मनसब ले लो मतलब अपनी जागीरें ले लो, या तो आप शासन करो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल मामलों में हमसे कोई मतलब नहीं, तुम करते रहो, लेकिन किंग मैं ही रहूँगा। जिसको एक्सेप्ट हुआ सब उनके साथ सेटलमेंट हो गया, किसी से शादी कर ली तो रिश्तेदारी हो गए, कोई मैटर ही ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से बहुत अच्छा और बड़ा राज्य ये धीरे धीरे अपने आप को बना लिया। ठीक है, 1564 में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। अभी हम रिवर्स में जा रहे हैं, क्योंकि जो सीन कनेक्ट, जो हमने आपको सीन समझा दिया, अब उसके बीच में भी तो इन्होंने कुछ किए होंगे ना काम, अच्छे काम किए होंगे, उस पे चर्चा कर रहे हैं। अब हम हिस्ट्री पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। 1564 में जजिया कर को समाप्त करते हैं। जजिया कर होता क्या है? जजिया कर ये होता था कि जब दिल्ली की सत्ता पर, हिंदुस्तान की सत्ता पर कोई मुसलमान शासक होगा तो हिंदू शासक गैर मुस्लिम माने जाएंगे, ठीक है, गैर इस्लामिक माने जाएंगे, तो उनको टैक्स देना पड़ता था, सुरक्षा का टैक्स देना पड़ता था कि जिंदा रहना है तो जजिया कर देना पड़ेगा। बताइए, हिंदुस्तान उन्हीं का, ये लोग तो बाहर से आए थे लेकिन राजा हो गए, इनका जीत लिया, कब्जा हो गया, तो जजिया कर लगा दिए थे, पहले से ही चला आ रहा था, तो इन्होंने जजिया कर को हटा दिया कि भाई सबका साथ सबका विकास। अगर अकबर को समझना है तो एक ही लाइन सबसे बेस्ट बैठती है, सबका साथ सबका विकास। जजिया कर को हटा दिया, ठीक है। अब सोचिए बेहतर, सब देखिए इनके टक्कर में अब बचे ही कौन? राजपूत ही तो बचे हैं। राजपूत को मिला लिया तो फिर क्या, लाइफ जिंगा लाला हो गई। नीति का संचालन करके अकबर ने एक अस्थायी शक्तिशाली विशाल साम्राज्य की कल्पना को साकार किया, जो कि बिल्कुल सही है कि भाई राजपूत तो पूरा सब अगर एक सपोर्ट में आ जाएंगे तो बहुत बड़ा किंग हो जाएगा। और सपोर्ट में आएंगे कैसे भाई? सबको इज्जत दोगे तभी तो। जजिया कर तुमने हटा लिया, सबके त्योहारों पे कोई रोक नहीं, पूजा पाठ पे कोई रोक नहीं है, यहाँ तक कि कहा अकबर के मतलब उस अकबर जहाँ रहता था उसके महल में भी हिंदुस्तानियों की पूजा होती थी। मतलब हिंदुस्तान के जो गॉड थे, जो भगवान थे, उनकी पूजा होती थी वहाँ पे, वो सम्मिलित भी होता था, मंदिर थे, मंदिर में पूजा होती थी। तो भाई तो फिर क्यों विद्रोह होगा? अकबर की धार्मिक रीति सुलह कुल वाली, सार्वभौमिक सहिष्णुता, ठीक है। अब फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना मतलब प्रार्थना भवन की स्थापना करेगा 1575 में, ठीक है, जिसमें धर्मशास्त्री विषयों पर वाद विवाद हो गया। अब यहाँ पर एक फतेहपुर सीकरी जो बनवाएगा, यहाँ पर तरह तरह के जो धर्म हैं वहाँ पर वाद विवाद होगा, ठीक है, दार्शनिक विचार लिए जाएंगे। मतलब बात होगी किस चीज़ की? विद्वता की। यहाँ पर जीनियस जो होंगे अपने अपने लोग बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, बहस करेंगे, ठीक है। जो तरह तरह के ज्ञानी लोग हैं यहाँ पर अपनी बात की चर्चा करेंगे, कह सकते हो आप क्या, शस्त्रार्थ करेंगे, जो अपने शब्दों में कहा जा सकता है। पहले क्या था? पहले सिर्फ इस्लाम के जो धर्म उपदेशक वहाँ थे, तो वो आपस में ही लड़ा करते थे। कहते हैं कि एक बार ये घटना घटी कि तो क्या बोलते हैं, इनकी जो बुक है उसका नाम, उसको क्या बोलते हैं, जो नाम ही नहीं याद आ रहा, देखिए क्लिक नहीं कर रहा। कुरान, सॉरी कुरान, बड़ी देर बाद अटक रहा था। कुरान का अनुवाद क्या है जब अकबर ने पूछा, तो आपस में जितने विद्वान थे बहस बढ़ गई, बहस बढ़ती चली गई, बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपस में जूते चलने लगे, अकबर के सामने ही जूते चलने लगे। तो अकबर भाई हंसने लगा, कहा कि अगर भगवान को इतनी आसानी से समझ जाते तो इतने धर्म उपदेशक क्यों होते, इतनी किताबें क्यों होती, इतने धर्म गुरु क्यों होते। तो ये सीन है, समझिए कि वो मज़ा भी लेता है कि अपने आप को ज्ञानी जो लोग लगाते हैं उनकी बहुत मज़ा लेता था वो। फिर उसने कहा ऐसा ऐसे काम नहीं चलेगा। 1578 में क्या किया उसने? सभी विद्वानों को आमंत्रित किया, मतलब ब्राह्मण, हिंदू के जो जानकार होंगे, पारसी, जैन, ईसाई, मतलब ईसाई को भी बुला लिया, अंग्रेजों की तरफ से भी आदमी आए,
कहा भैया अपनी अपनी बातें बताओ, तुम्हारे धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है, भगवान क्या है, क्या सही है क्या गलत है, यहाँ पर शास्त्रार्थ करो आके। तो हिंदू जो धर्म के थे उनको देवी एवं पुरुषोत्तम कहा जाता था, ठीक है, इनको बुलाया गया। और जैन धर्म के क्या थे, हरिविजय सूरी, इनका जो जिनचंद सूरी, इनका ज़्यादा नाम आता है, हरिविजय सूरी सबसे ज़्यादा फेमस है। पारसी धर्म से बुलाया गया दस्तूर मेहर जी को, दस्तूर मेहर जी राणा, इनसे। ईसाई धर्म का एकावीवा और मोसेरांत, इनको बुलाया गया। बल्कि कहते हैं ईसाई धर्म वालों ने क्या किया, अकबर को बहुत समझाया कि यार ईसाई धर्म का वो आप ग्रहण कर लो, बहुत समझाया, मतलब चाहते थे कि वो कर ले, लेकिन अकबर तो मज़े ले रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि जो अच्छी बातें हैं इनको हम अडाप्ट कर लें, बाकी चीज़ें हम छोड़ देंगे। सब के अपने अपने थे, इतना ही कर रहा तो बहुत काम कर रहा ना। जहाँ पर किसी चीज़ की कोई आज़ादी नहीं थी वहाँ पर बहुत आज़ादी दे दी। लेकिन अपने आप को क्या किया, महजरनामा एक घोषणा जारी करवाई जिसने धर्मों के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। मतलब अकबर सर्वोच्च रहेगा, कोई विवाद होगा कुछ होगा तो उसमें इनका फैसला अकबर का सबसे ऊपर माना जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया, इसको महजरनामा घोषणा, जिसमें धर्म के मामले को पूरा कंबाइन किया जाएगा, ठीक है, मामले। और महजर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल, इमाम ए आदिल, मतलब न्यायिक शासक की उपाधि धारण करी। मतलब सब सर्वोच्च मैं रहूँगा, कोई भी बात होगा मैं एक्सेप्ट करूँगा, मैं जो बोलूँगा वही माना जाएगा। इसीलिए वो सबको जो है अपना अपना समय देता था कि अपनी अपनी बात समझाइए। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक धर्म इन्होंने खुद भी बना दिया, सबको सुना सबको समझा। तो एक धर्म जो सब इन्होंने बना दिया, दीन इलाही, उस दीन इलाही को बना दिया, उसमें सबको कंबाइन कर दिया, एक अलग ही धर्म बना दिया कि भाई इसमें सब कुछ, सबका समायोजन करो और एक ऐसा धर्म बना दो। लेकिन बस उसमें एक समस्या थी कि उसमें अल्लाह अकबर कहना पड़ता था इनका प्रिय वाक्य, और तो पगड़ी जो है, जो भी दीक्षा लेता था पगड़ी इनके कदमों में रखना पड़ता था, वो पगड़ी उठा के उसके सर पे रख देते थे, अल्लाह अकबर करो और दीन इलाही के ग्रंथ अपना सर में चूमो, तो धर्म ग्रहण हो जाता था। तो हिंदू में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इसके प्रति कोई, ठीक है, क्योंकि अल्लाह अकबर जो इन्होंने कंपलसरी करा था, हो सकता है इसकी वजह से ना रहा हो। लेकिन बीरबल ने एक्सेप्ट कर लिया, दीन इलाही जो एक्सेप्ट करने वाला बीरबल ही सबसे पहला था। कोई इतवार के दिन ये होता था एक्सेप्ट, ये धर्म में कोई आना चाहे तो। बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया दीन इलाही, क्योंकि इसमें सबका कम्बिनेशन था, तो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। और इसका जो पुरोहित प्रधान था वो आबुल फजल था, वही जिसने अकबरनामा लिखी है, ठीक है। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बीरबल ने एक्सेप्ट कर लिया। बीरबल पता नहीं एक्सेप्ट करा दिया कि क्या किया, बहरहाल इन्हीं का नाम है कि इन्होंने हिंदुओं में एक्सेप्ट किया। आगरा और लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति तक दे दी कि भैया अपना गिरजाघर बनाइए, अपने धर्म का प्रचार भी कीजिए, आप सब लोग अपने अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं, उसको प्रचार कर सकते हैं, उसको मना सकते हैं। कितना अच्छा सब व्यवस्था बनाई इसने। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ तथा पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर मेहर राणा को वित्तीय सहायता भी प्राप्त करी। अब विट्ठलनाथ ने एक और इनसे विनती करी कि भैया सब मार रहे हो ठीक है, लेकिन मोर बंदर ये सब इन लोग को ना मारो, ऐसे जो अच्छे पक्षी हैं जो दैव के रूप हैं इनको ना वो करो। तो इन्होंने कहा ठीक है, उनकी बात का भी सम्मान रखा। और विट्ठलनाथ की बड़ी इज्जत भी होती थी, कई लोग तो उनके सत्संग वगैरह भी सुनते थे। तो सबका साथ सबका विकास ऐसे ही तो है। हरिविजय सूरी और जगत गुरु जिनचंद्र को उपाधि भी दी, एक युग पर इनको जगत गुरु की उपाधि दी और इनको युग प्रदान दिया। तो सबकी इज्जत कर रहा है वो, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और एक कैलेंडर इन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा कैलेंडर इन्होंने जारी कराया। कैलेंडर जारी किया इन्होंने इलाही संवत। पहले कौन सा चल रहा था, हिजरी संवत चल रहा था, अब कौन सा जारी किया, इलाही संवत जारी कर दिया। इलाही संवत
जो चलता है वो सूरज के कैलकुलेशन से चलता है, सूरज से चलता है, सूर्य घड़ी के हिसाब से चलता है। सूर्य के हिसाब से फसलों को बोना और काटने का सिस्टम वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है सूर्य वाला। और हिजरी संवत वो चंद्र के हिसाब से चलता था, चंद्रमा के हिसाब से। एक झरोखा दर्शन बनाया, वहां से पूरी प्रजा को देख सकता था, अपना दर्शन दे सकता था लोग आके। शाहरुख खान समझ लीजिए, शाहरुख खान जैसे अपना गेट के पास आके दर्शन देता है, वैसे ही। पारसी धर्म के जो है परंपराओं को भी एक्सेप्ट कर लिया कि तुलादान की एक तरफ आदमी बैठे हो, एक तरफ जो है एक तरफ उसको तौल के हिसाब से दिया जाता था तुलादान। अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट भी करी। अब सोचिए, उनको भी इज्जत दी, वहां गए लंगर भी खाया, सोचिए कितनी इज्जत दी। अकबर ने सिख गुरु रामदास को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिख गुरु जो रामदास थे 1570 में 500 बीघा जमीन प्रदान की। अब जमीन प्रदान की, यही इसमें एक तालाब भी था, एक सरोवर भी था, प्राकृतिक तालाब था, और 500 बीघा उन्होंने दे दी। यही बाद में वो टेम्पल बन जाएगा आपका अमृतसर वाला गोल्डन टेम्पल, यही है। अकबर ने जो इनको दान किया था वही वाला है, रामदास को जो है इन्होंने दिया था दान में, उसी पे सोचिए बना है, बाद में डेवलप होके। तो सबकी इज्जत, इसीलिए द ग्रेट अकबर ऐसे नहीं कहते। अकबर के दरबार में ईसाइयों का तीसरा मिशन भी आया, वही एक अबीबा इनमें जो है नाम सबसे फेमस है। अब सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक महिला जो सती प्रथा में भाग नहीं लेना चाहती थी, सती नहीं होना चाहती थी, जलना नहीं चाहती थी, वो उसको बचाने के लिए बोलते हैं अकबर खुद ही घोड़े पर दौड़ कर गया, और घोड़े पर दौड़ कर गया, उसको बचाया। तो इतना न्यायप्रिय शासक था ये। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी थी कि अगर कोई विधवा हो जाए तो दोबारा शादी कर सकती थी। अभी तक रूढ़ियाँ चलती थी, रूढ़वादियाँ चलती थी, भैया अगर मर गए तो सती हो जाओ, सती होने के बाद दूसरी शादी नहीं, मर ही जाओगे तो तुम सती हो जाओगे, कहाँ शादी कर पाओगे। लेकिन इसने कहा कि विधवा अगर हो गया है कोई तो शादी कर सकता है। शराब बिक्री पर रोक लगा दी, लड़के लड़कियों की विवाह फिक्स कर दिए कि 16 साल 14 साल के नीचे शादी नहीं होगी, नहीं तो बचपन में ही शादी हो जाती थी। हमको लग रहा है यही आधार बना है, आज धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ होगा, आधार बना है, आज फिक्स एज बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं इतिहास इसीलिए पढ़ना जरूरी होता है कि हम लोग कहाँ से आए हैं वो समझना जरूरी होता है। अब इनके जो नवरत्न थे, अबुल फजल फैजी, अबुल फजल की कहानी आप सुनी डाले हो कि किसने गेम कर दिया इनका, सलीम ने। बीरबल, तानसेन यहाँ मकबरा इनका बना है, वहाँ पर संसद भी होती है, मतलब संगीत की कंसर्ट वगैरह भी होते हैं। बीरबल के बारे में आपने जाना है कि विद्रोह में बेचारे मार दिए गए थे। अब अब्दुल रहीम खान खाना आपके बारे में जाना है कि बैरम खान के लड़के थे। टोडरमल, हिसाब किताब इनका बहुत अच्छा था। राजा मान सिंह के बारे में आप जानते ही हो कि राजपूत शासक था, इनके दरबारी भी थे। इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध भी लड़े। मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, ये कॉमेडी भी करते थे। मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमायूं जो है ये मेडिसिन का काम देखते थे। तो अकबर के लिए आज इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे। एक इसमें हल्दी घाटी का जो है युद्ध छूट गया है, तो मैं इस पर डिस्कस करा दूंगा आपको।